हेलो जी, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे भाई सभी को। बेटा जी हमारा मेन टॉपिक चल रहा है जिसपे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। और बेटा प्लांट मॉर्फोलॉजी में आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहां पर आपके पास में डिफरेंट टाइप के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आपके पास में आते हैं। क्योंकि यहाँ अगर हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है प्लांट मॉर्फोलॉजी की बेटा फैमिली। अब फैमिली में अगर हम लोग बुक में देखें तो नई और पुरानी बुक में कुछ अलग अलग फैमिलीज दे रखी है। जैसे अगर हम लोग पुरानी बुक में देखेंगे तो वहाँ आपके पास में फैबेसी यानी लेग्यूमिनेसी दे रखा है। वहीं पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो सोलेनेसी हो गया, लिलिएसी हो गया और कुछ आपके पास में ब्रेसिकेसी के फॉर्म दे रखे हैं। लेकिन कुछ कंपटीशन एग्जाम में और नीट में भी अगर हम लोग देखें तो कुछ नई फैमिलीज और ऐड हो रखी है जहां आपके पास मालवेसी हो गया, एस्ट्रेसी हो गया, पोएसी हो गया। इस टाइप से हमारे पास में थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है कि सर हमें पुराने वाले बुक को फॉलो करना है, नई बुक को फॉलो करना है, कौन सी फैमिली को पढ़ना है, किसको रखना है, किस तरीके से हमें चीज़ें याद रखनी हैं। तो बेटा आज इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास में हम लोग इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी की फैमिली। उनमें हमारे पास बहुत इजी तरीके से हम लोग इसे याद करेंगे, साथ में इसमें ट्रिक भी यूज़ करेंगे और किस टाइप से हमारे पास में फ्लावर के फॉर्मूला क्रिएट किए जाते हैं, उसको कैसे लंबे समय तक याद रखना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में समझाई जाएगी। ठीक है, तो चले बेटा जी स्टार्ट करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। और यहाँ जब हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी पर बात करने वाले हैं तो हमारे पास में मेन टॉपिक है वो कौन सा आपके पास में बेटा प्लांट मॉर्फोलॉजी की फैमिलीज है। और उन फैमिली को पढ़ने के लिए बेटा हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म हैं उनका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके सीधा आगे से देखना शुरू कर देंगे तो यकीनन आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए स्टार्टिंग फॉर्म से अगर आप उसका बेसिक बढ़िया तैयार कर लेंगे तो आगे चीज़ें आसानी से क्या हो जाएगी, समझ में आएगी। इसीलिए अगर फैमिली के हर एक पार्ट को आपको अच्छे से समझना है तो उसके लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपके पास में ये जो बेसिक टर्म हम लोग अभी यूज़ करेंगे ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं, चलते हैं स्टार्ट करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी और उनमें आते हैं फैमिलीज। और सबसे पहले बात करेंगे बेसिक टर्म से हमारे पास में। बेटा याद रखना प्लांट मॉर्फोलॉजी को हम जब भी पढ़ें तो हमारे पास में अलग अलग टाइप के साइन यूज किए जाएंगे। अगर इस टाइप का साइन यूज किया जा रहा है इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा जी, आपके पास में मेल को। अगर आपके पास में साइन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फीमेल को। लेकिन आप देखेंगे किसी भी फ्लावर में मेल और फीमेल अगर दोनों दिखाई दे रहे हैं तो हमारे पास वो जो फ्लावर है, जो पुष्प है वो कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा, जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है। तो ये हो जाएंगे आपके पास में बाइसेक्सुअल के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास में एक तो ये साइन है। इसके अलावा हमारे पास में बेटा एक वर्ड आपको याद होगा, इनफ्लोरेसेंस। बेटा आपके पास में अगर इनफ्लोरेसेंस के लिए बात करें जिसे हम लोग किस नाम से जान रहे थे, पुष्प क्रम के नाम से जान रहे थे। मैंने कहा था आपके पास पुष्पीय अक्ष पर पुष्प के लगने के क्रम को क्या कहते हैं हमारे पास में, इनफ्लोरेसेंस, या फिर हम लोग कह देंगे पुष्प क्रम। और ये मैंने टाइप भी बता रखे हैं, कितने टाइप है, दो। एक का नाम रेसिमोज है और एक का नाम आपके पास में साइमोज। याद करो रेसिमोज मतलब रेस कर रहे हैं जिनमें अनलिमिटेड आपके पास है। दो टाइप बताए थे, कौन कौन से आपके पास है बेटा जी, एक है आपके पास में रेसिमोज। और रेसिमोज में आप याद करो आपके पास में यहाँ आपके पास में कुछ इस तरीके से यहाँ पर फ्लावर देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ आपके पास ऊपर की तरफ है वो तो कौन से बेटा जी, यंग फ्लावर है, और नीचे की तरफ है वो कौन से हैं, ओल्ड है। और यहाँ कंटिन्यूसली आपके पास देखने को मिलेंगे मतलब वो कैसे थे, अनलिमिटेड। दूसरा कौन सा था आपके पास में बेटा जी, साइमोज था, जिसमें टॉप पर आपके पास में फ्लावर आ जाते हैं और कुछ इस तरीके के फॉर्म देखने को मिलेंगे। वहां आपके पास में लोअर साइड में कौन से फ्लावर है, यंग, और अपर साइड में देखेंगे तो ओल्ड। ये अनलिमिटेड थे और ये लिमिटेड पढ़ा रखा है, लेकिन इनका यूज होगा इसलिए मैं यहां पर आपको ये चीज बता रहा हूं। इसी में अगर हम लोग देखें तो इनफ्लोरेसेंस में आपके पास में जैसे ये इनफ्लोरेसेंस के लिए एक्सिस है और यहाँ पर आपके पास में कोई फ्लावर लग रहा है तो इनके बेस वाले पार्ट पर बेटा आपके पास में यहाँ पर
अगर इस टाइप से हमारे पास में लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, अगर ये प्रेजेंट है, क्या कह रहा हूं मैं बेटा जी, अगर ये प्रेजेंट है लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपके पास में फ्लावर के बेस पर उपस्थित है, तो इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, इसे ब्रैक्ट नाम से जान लेंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे बी आर। तो कहीं पर भी बी आर लिखा है मतलब ब्रैक्ट फॉर्म वहां पर प्रेजेंट है। लेकिन अगर ये लीफ लाइक वाली स्ट्रक्चर नहीं है, अगर ये एब्सेंट है, याद रखना, अगर ये आपके पास में एब्सेंट है तो इसे क्या लिखते हैं, ई बी आर। क्या लिखेंगे, ई बी आर। और अगर ये प्रेजेंट है तो किस नाम से लिखना है, इसे बी आर के नाम से इसे जान लेंगे। इसी में अगर थोड़ा सा हम लोग आगे चले तो हमने कहा कि बेटा हमारे पास में फ्लावर में मुख्य रूप से कितने पार्ट है, 4। बाह्य दल हो गया, दल हो गया, पुंकेसर और स्त्री केसर, जिसमें कैलिक्स है, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम है। अब यहां पर भी काम की चीजें बेटा आपके पास में कि कौन कौन से फॉर्म देखने को मिलेंगे यहां आपके पास में। तो बेटा यहां आपके पास सबसे पहले अगर चेक करें तो हमारे पास है बेटा ये जो कैलिक्स है, कैलिक्स के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, जिसे हम लोग किस नाम से जान रहे हैं बेटा जी, सेपल। भाई ग्रुप है तो बाह्य दल पुंज, और एक है तो क्या नाम है, बाह्य दल। तो ग्रुप का नाम तो क्या है, कैलिक्स, और एक सिंगल है उसका नाम क्या है, सेपल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज भी हो सकते हैं आपके पास में। फ्री और फ्यूज वाले में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपके पास है बेटा जी ये सारे के सारे सेपल है, वो कैसे है बेटा जी आपके पास में फ्री है, तो इसे किस नाम से जानते हैं, इसे पॉलीसेफलस नाम से जान लेंगे। याद रखना ये टर्म पॉलीसेफलस। लेकिन अगर आपके पास में ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा जी, फ्यूज है, यानी आपके पास में जुड़े हुए हैं, तो क्या कहने वाले हैं इसे कहेंगे गेमोसेफलस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं समझा रहा हूं आपके लिए। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ ली है तो मैं कहूंगा फैमिली वाला जो पोर्शन है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपका एक सिंगल क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म में अगर चेक करेंगे, कैलिक्स के बाद कौन है बेटा जी आपके पास में, यहाँ पे कोरोला, जिसे हम लोग दल कह रहे हैं, और इनके सिंगल फॉर्म को क्या कह रहे हैं आपके पास में, पेटल के नाम से जानेंगे। अब पेटल भी तो दो कंडीशन हो सकती है सेम बेटा जी आपके पास में, वो फ्री भी हो सकते हैं और आपके पास में बेटा जी फ्यूज भी हो सकते हैं। अब आप मुझे बताओ फ्री होगा तो नाम क्या होगा, फ्री के लिए क्या लिखते हैं, पॉली, और पेटल है तो आपके पास में बोलो, आपके पास में पेटलस, और आपके पास फ्यूज है, जुड़े हुए हैं, तो क्या कहने वाले हैं इसे हम लोग, इसे कहेंगे आपके पास गेमो पेटलस के नाम से इसे जान लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्लियर है बेटा जी ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो गया कैलिक्स, हो गया कोरोला, हो गया सिंगल फॉर्म को सेपल और पेटल है। अगर आपके पास में फ्री है तो शब्द क्या यूज करना है, पॉली। अगर जुड़े हुए हैं तो क्या वर्ड यूज करना है, गेमो। आगे जैसा फॉर्म में सेपल है तो सेपलस और पेटल है तो पेटलस यूज करेंगे। क्लियर हो गई ये बात। चलें नेक्स्ट फॉर्म में चेक करेंगे आपके पास में, यहां पर हम लोग एंड्रोशियम के लिए बेटा, अगर हम लोग यहां पर एंड्रोशियम के लिए बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मेल के लिए बात करेंगे। तो यहां आपके पास है बेटा जी एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम क्या आपके पास है बेटा जी, मेल के लिए बात करेंगे। और इसको हमेशा याद रखना किससे लिखा जाएगा, ए से। और ये जो कैलिक्स और कोरोला है इसको किससे लिखते हैं, के से। और ये जो कोरोला है उससे किससे लिखेंगे, सी से। क्योंकि बेटा कैलिक्स और कोरोला देखो स्टार्ट तो दोनों से ही सी से हो रहे हैं, लेकिन याद रखना कैलिक्स को के से लिख रहे हैं और कोरोला को आपके पास में सी से लिख रहे हैं। अगर कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास में, जैसे आपके पास ये सारे फ्री और फ्यूज है, अगर हमारे पास से सारे फ्री है, जैसे 5 लिखा है तो पांचों फ्री है, लेकिन यहाँ 5 में ब्रैकेट बना हुआ है, इसका मतलब वो सारे क्या हो गए, फ्यूज। इसी टाइप से आपके पास में कोरोला है तो कोरोला में सी लिखा और ये 5 लिखा है, मतलब कोरोला 5 है संख्या में और सारे के सारे फ्री हैं। और इसी कोरोला को सी लिखकर 5 में ब्रैकेट बना दिया, इसका मतलब वो सारे के सारे क्या है आपके पास में, जुड़े हुए हैं। तो याद रखना ग्रुप आपके पास में अगर ब्रैकेट बना है तो जुड़े हुए हैं, ब्रैकेट नहीं बना है तो अलग अलग है। एंड्रोशियम को किससे लिखेंगे, ए से। उसके बाद में चेक करेंगे तो कौन है बेटा आपके पास में, गाइनोसियम है, और गाइनोसियम है इसका मतलब वो कौन है बेटा जी, फीमेल है। इसको किससे लिखते हैं बेटा, जी से लिखना है। और इसकी कितनी स्थितियां याद रखना, 3 स्थितियां है। कितनी है, 3। कौन कौन से, एक होगा आपके पास से बेटा जी यहाँ पर हाइपोगैमस,
एक आपके पास में होगा बेटा जी जिसे कहेंगे पेरीगैमस, और एक हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर कौन सा, एपीगैमस के फॉर्म हो सकते हैं। तो हाइपो, एपी और पेरी आपके पास में, ठीक है। हाइपो है मतलब आपके पास ओवरी ऊपर है, ओवरी ऊपर है तो याद करो इसको किससे लिख रहे थे, ओवरी ऊपर है मतलब गाइनोसियम ऊपर है, इसे सुपीरियर ओवरी कहते हैं, तो जी के नीचे लाइन है। अगर आपके पास ओवरी नीचे मतलब इंफीरियर है, और अगर इंफीरियर है तो आपके पास इसे जी और ऊपर की तरफ एक लाइन कर देंगे, और अगर आपके पास में हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर है तो साइड में कर दो। तो हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस, मैंने एग्जाम्पल सारे याद करवाए थे, याद करो। हाइपोगाइनस में आपके पास बैंगन, गुड़हल, सरसों, पेरीगाइनस में पी और आर याद करा था, प्लम हो गया, पीच हो गया, रोज हो गया। एपीगाइनस में आपके पास में बेटा कुकुम्बर हो गया, गुआवा, ECG, है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम। इसके अलावा अगर हम लोग बेटा जी यहां पर बात करें तो एक आते हैं वर्ड जिसे हम लोग कहते हैं बेटा जी एक्टिनोमॉर्फिक, और एक आते हैं बेटा जी आपके पास में जाइगोमॉर्फिक। याद है बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, सिमेट्री बताई थी। अगर आपके पास है किसी भी पुष्प को किसी भी अक्ष से काटें तो बराबर दो भागों में बढ़ जाए तो कह देना एक्टिनोमॉर्फिक है। इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, रेडियल के नाम से जानते हैं बेटा जी, और इसे हमेशा किससे लिखते हैं, प्लस से, ऐसे है ना, कैसे भी अक्ष से काटेंगे तो बराबर कटेंगे। लेकिन आपके पास जाइगोमॉर्फिक को क्या कहते हैं बेटा जी, बायलैटरल कहते हैं, और बायलैटरल में हमेशा एक ही अक्ष से बराबर काटा जा सकता है, एक ही अक्ष, बस एक ऐसे बना दो और इसका परसेंटेज बना दो, ठीक है, याद रह जाएगा। सब कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा, आज वाली क्लास में किसी चीज को आपको मिस नहीं करना है। अगर फैमिली से रिलेटेड आपके पास में किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको सही करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्लास आपके पास में है जो कम समय में आपके सारे क्वेश्चन सही करवा देगी, ठीक है। तो एक हो गया एक्टिनोमॉर्फिक और एक हो गया जाइगोमॉर्फिक। एक चीज और आप यहां पर देखो, अगर आप फ्लावर फॉर्मूला लिखते हैं तो उनका भी एक ऑर्डर है। नॉर्मल क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि फ्लावर फॉर्मूला के लिए कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो हमेशा सबसे पहले क्या लिखी जाती है बेटा जी आपके पास में, सिमेट्री लिखी जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं सममिति, है ना। तो सममिति या तो आपके पास में क्या लिख दी जाएगी, मैं कहूंगा एक्टिनोमॉर्फिक, या फिर क्या लिखेंगे, जाइगोमॉर्फिक। सबसे पहले फ्लावर के फॉर्मूला में सबसे पहले क्या लिखना है, सिमेट्री। आप कहेंगे सर सिमेट्री से पहले कुछ हो सकता है, हाँ ब्रैकेट वाला हो सकता है, BR और EBR, है ना। अगर वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है मतलब ब्रैकेट है, मतलब BR है, अगर नहीं है तो EBR है। अगर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब वो EBR ही है, उसको मानकर चलना है, ठीक है। सिमेट्री के बाद में जो आपको देखना है बेटा यहां पर, जिसे हम लोग बात करेंगे सेक्सुअलिटी के लिए, सेक्सुअलिटी के लिए बात करेंगे तो वहां आपके पास में साइन या तो मेल का या फिर आपके पास में फीमेल का, लेकिन यहां ज्यादातर साइन आपके पास में बेटा जी मेल फीमेल दोनों के मिलेंगे, मतलब बाइसेक्सुअल होगा। उसके बाद में चेक करेंगे तो कौन मिलने वाला है बेटा जी, कैलिक्स है, उसके बाद में कोरोला, उसके बाद में एंड्रोसियम, और उसके बाद में कौन है, गाइनोसियम। सीक्वेंस ऑर्डर नहीं भूलेंगे, सबसे पहले कौन आएगा, सिमेट्री, फिर सेक्सुअलिटी में मतलब मेल है या फीमेल है, फिर आ गया कैलिक्स है, फिर कोरोला है, फिर एंड्रोसियम है, और फिर गाइनोसियम वाला आपके पास में पोर्शन रहेगा। मैंने आपको बता दिया, जैसे बताओ बेटा आपके पास में एंड्रोसियम लिखा है 10, इसका मतलब इनकी संख्या कितनी है, 10। अगर आपके पास में इसमें ब्रैकेट बना हुआ है मतलब एंड्रोसियम 10 तो है, लेकिन 10 के 10 आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आपके पास में फ्यूज है। तो वो जैसा क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा बेटा जी 2-3 चीजें मैंने और आपको समझा रखी है, याद करो बेटा। यहाँ पर आपके पास में प्लेसेंटेशन को मैंने समझा रखा है, याद है प्लेसेंटेशन, याद करो जल्दी से। आपके पास में ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट यानी अंडाशय के अंदर बीजांड किस प्रकार से व्यवस्थित है, उस व्यवस्था का नाम क्या है, प्लेसेंटेशन। और याद करो प्लेसेंटेशन के अंदर मैंने टाइप भी बता रखे हैं, कौन सा बेटा जी, वहां पर चेक करेंगे तो एक तो कौन सा था आपके पास में, मार्जिनल था, याद करो, जिसे हिंदी में क्या कह रहे थे, सीमांत कह रहे थे। इसके अलावा कौन सा आपके पास है बेटा जी, एक्सियल है, जिसे हम लोग यहाँ पर अक्षीय कह रहे थे। इसके अलावा कौन है बेटा जी, उसे फ्री सेंट्रल आपके पास में, याद करो, जिसे कह रहे थे मुक्त
स्तंभीय के नाम से जान रहे थे। इसके अलावा चेक करेंगे तो हमारे पास में यहीं पर मार्जिनल हो गया, एक्सेल हो गया, फ्री सेंट्रल के फॉर्म में हो गया, बेसल भी बताया था आपके पास में। अरे याद आ रहा है क्या आपके पास में? बेसल जहां आपके पास में आधारी वाले पोर्शन देखने को मिल जाते हैं वो भी यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में सारे बता रखे हैं आपके पास में कि भाई मार्जिनल कैसे होगा, एक्सेल के फॉर्म कैसे होंगे, फ्री सेंट्रल के फॉर्म कैसे देखने को मिलेंगे, पेरियान के फॉर्म कैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास में यहां पर देखने को मिलेंगे। ये तो कौन सा था बेटा जी? वित्तीय था। ठीक है, और बेसल है मतलब आपके पास में आधारी है, ये वित्तीय हो गया, और ये कौन सा है? आधारी। एग्जाम्पल सारे याद करवा रखे हैं बेटा। मार्जिनल में एक ही था, मटर वाला। अक्षीय वाले वो चक्र जैसा था बेटा, टायर जैसा, और टायर के नीचे कोई आए तो क्या बननी है? चटनी, चटनी। च से आपके पास में यहाँ पर चाइना रोज हो गया, टमाटर हो गया, टोमेटो, और नी से नींबू। इसके अलावा मुक्त स्तंभीय, मुक्त में फ्री आ रहा है तो PDF यानी कि प्रिमरोज, डायंथस और फ्री सेंट्रल। आपके आधारी बेस पर बैठकर बताया था सूरज की उपस्थिति में मैरीगोल्ड के बिस्किट खाना है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। वित्तीय वाले में बताया था आपके पास मस्टर्ड, आर्जिमोन। सारे याद करवा रखे हैं, लेकिन रिपीटेशन आपका होना चाहिए। अगर आपने रिपीटेशन कर रखा है तो मैं कह रहा हूं सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, आप कहेंगे सर ये पढ़ रखा है, लेकिन ये चीजें जब रिवाइज होगी तभी फ्लावर फॉर्मूला इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके अलावा दो तीन चीजें बेटा और भी थी आपके पास से, मैंने यहाँ पे समझा रखा था। याद करो, मैंने आपको समझा रखा यहाँ पर एस्टिवेशन है ना, एस्टिवेशन भी बताया था आपके पास में। दल हो गया या फिर बाह्य दल हो गया, दल या बाह्य दल का जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट का नाम क्या था? एस्टिवेशन। याद करो, एस्टिवेशन भी बताए थे। कौन कौन से बेटा जी? वेलवेट बताया आपके पास है, दूसरा बेटा जी ट्विस्टेड भी बता रखा है। इसके अलावा अगर हम लोग चेक करेंगे तो कौन सा बेटा? याद करो, इम्ब्रिकेट वाले आपके पास से बताएं। इसके अलावा वेक्सिलरी आपके पास में, ये सारे बता रखे। बताओ, वेलवेट में काला वेलवेट कैलोट्रोपिस हो गया। ट्विस्टेड में चाइना की लेडी है, वो आपके पास चाइना की लेडी मतलब चाइना रोज, लेडी से लेडी फिंगर, आपके पास अंगुलियां ट्विस्ट हो जाती है मतलब ट्विस्टेड, और किसके जैसे? कॉटन के जैसे। इम्ब्रिकेट भी आपके पास में बता रखा हमारे पास में, गुलमोहर और केसिया। और यहाँ वेक्सिलरी में वो ध्वजीय वाले में मटर हो गया, सेम। सब कुछ बता रखा है, कुछ भी पीछे नहीं है। बस ये है कि आपने कितना रिवीजन किया है, कितनी चीजें आपको याद है, वो सारी चीजें ही बार बार आपके पास में काम आती है। इसके अलावा बेटा आपके पास है फ्लावर फॉर्मूला में कहीं पर भी अगर डॉट दे रखा है, इसका मतलब उस डॉट का नाम क्या आपके पास है बेटा जी? मदर एक्सिस है आपके पास में। ठीक है, जो सबसे टॉप पर देखने को मिलेगा, इस चीज का याद रखेंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बेटा जी, आपके पास में एक फैमिली यहाँ पर ब्रेसिकेसी, क्या नाम है? ब्रेसिकेसी आपके पास में। और ब्रेसिकेसी का ही हम लोग दूसरी नाम क्या कह सकते हैं बेटा? क्रूसीफेरी के नाम से इसे जान लेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी में देखें तो ये आपके पास में डाइकोट है या मोनोकोट है? देखो आपके सामने, बोलो। ये आपके पास यहाँ चेक करेंगे तो डाइकोट है। और अगर डाइकोट है तो बताओ यहाँ की पत्तियां पैरेलल होगी या रेटिकुलेट, मतलब समांतर होगी या जालिकावत होगी? तो हम लोग कहेंगे वो कैसी होगी बेटा जी? रेटिकुलेट होगी। मतलब यहाँ आपके पास कौन सा विन्यास देखने को मिलता है? जालिकावत विन्यास देखने को मिलेगा। यहां आपके पास से बेटा भ्रूणपोष शेष नहीं रहता, तो बताओ भ्रूणपोष नहीं रहेगा तो कैसा होगा? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कैसे होंगे? नॉन एंडोस्पोरिक सीड देखने को मिलेंगे, अभ्रूणपोषी जिसे कह देंगे। अब मैंने कहा था ना, ये वाला डॉट ये देखो सबसे ऊपर है, और जो सबसे ऊपर है इसी का नाम क्या आपके पास है बेटा जी? अरे बोलो, मदर एक्सिस के नाम से इसे जान लेंगे। मैंने कहा था जब भी फ्लावर फॉर्मूला देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पर सिमेट्री देखेंगे। देखो सिमेट्री में प्लस बना हुआ है, मतलब आपके पास ऐसे और ऐसे दोनों जगह कट हो सकते हैं। मतलब कैसे होंगे? एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। अरे यार याद रखो ना, एक्टिनोमॉर्फिक ए में भी तो प्लस ही बनता है ऐसे, है ना? तो एक्टिनोमॉर्फिक आपके पास में याद रह जाएंगे। मेल और फीमेल दोनों हैं, इसीलिए आपके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है। के लिखा है मतलब कैलिक्स है, लेकिन 2+2 लिखा है। आप देखो आपके पास में एक कैलिक्स ये, एक ही है, लेकिन इनके दोनों के किनारे बाहर और दो ऐसे जिनके दोनों किनारे अंदर है। तो टोटल है तो 4, लेकिन दो अलग अलग हो गए तो 2+2 लिख दिया।
कैलिक्स के बाद कोरोला में देखो 1 2 3 और 4, आपके पास में कितने हैं? तो 4 है। क्या आपस में जुड़े हुए? नहीं, जुड़े हुए होते तो ब्रैकेट बनता, तो सीधा आपके पास सी के ब्रैकेट नीचे क्या लिखा है? 4। उसके बाद में एंड्रोसियम देखो, एंड्रोसियम कितने? 1 2 3 4 5 और 6। आप बाहर से अंदर आओ, पहले कितने मिले? 2 और अंदर कितने मिले? 4। तो देखो एंड्रोसियम 2 + 4 लिख दिया। और उसके बाद गाइनोसियम है, याद रखना गाइनोसियम ज्यादातर कैसे है? सुपीरियर है, मतलब हाइपोगाइनस है। और संख्या कितनी है आपके पास में? 2। ये रही आपके पास में 2। क्लियर है? याद रखना, सबसे पहले सिमेट्री देखनी है, उसके बाद मेल फीमेल देखना है, फिर कैलिक्स देखना है, फिर कोरोला है, फिर एंड्रोसियम और फिर गाइनोसियम। ब्रैकेट बना है मतलब फ्यूज, और ब्रैकेट नहीं बना हुआ है इसका मतलब वो सारे के सारे फ्री आपके पास में। प्लस लिखा है तो एक्टिनोमॉर्फिक, परसेंटेज लिखा है तो जाइगोमॉर्फिक, डॉट का मतलब मदर एक्सिस है आपके पास में। ठीक है, बीच में कोई कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ेंगे बेटा जी, आप इसको कंटिन्यूटी फॉर्म में सारी चीजें याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे कुछ एग्जाम्पल आपके पास में दे रखे हैं आपके पास में बेटा जी। राई हो गया, टर्निप हो गया, रेडिस हो गया, आपके पास में कॉलीफ्लावर हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल है आपके पास में, आपको याद रखने हैं। ये सारी किससे रिलेटेड हो गया? ब्रेसिकेसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा डार्क करते हैं, उसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं साथ साथ में बेटा जी, है ना। ये सारी चीजें आपके पास में ब्रेसिकेसी से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट भी है। हो गया, एग्जाम्पल याद रखना है आपके पास में बेटा। चले नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में आगे। आपके पास में आते हैं मेन बेटा जी, 3 फैमिली और आती है जिसका नाम है आपके पास में बेटा जी फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। कितने? फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। फैबेसी मतलब एफ, सोलेनेसी एस और लिलिएसी में आपके पास है तीसरे नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कह सकते हैं। मैं सबसे पहले नंबर पर बात करूंगा बेटा जी यहाँ पर फैबेसी। पहली चीज तो याद रखो जो अभी मैं बता रहा हूं, याद रखना जो फैबेसी है, इस फैबेसी का दूसरा नाम क्या है बेटा? लेग्यूमिनेसी। क्या नाम है आपके पास में? लेग्यूमिनेसी के नाम से भी इसे हम लोग यहां पर जान लेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा आपके पास में ये जो फैबेसी है जिसे लेग्यूमिनेसी कह रहे हैं, मैंने फर्स्ट याद रखने के लिए बताया, पहले नंबर पर फर्स्ट वो कौन है आपके पास में? फैबेसी। ये कैसे है बेटा जी? डाइकोट है। बताओ, डाइकोट है मतलब आपके पास में पर्ण का विन्यास कैसा होगा? समांतर या जालिकावत? अरे समांतर तो मोनोकोट में होता है, ये कैसा है? डाइकोट है। कैसा है? डाइकोट है। इसका मतलब ये कैसे होंगे बेटा जी? आपके पास में बेटा जी रेटिकुलेट होंगे, मतलब आपके पास में विन्यास कैसा होगा बेटा जी? जालिकावत होगा। इनके अंदर भ्रूणपोष शेष नहीं रहता, तो क्या कहेंगे बेटा जी? नॉन एंडोस्पोरिक सीड के नाम से इसे जान लिया जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, छोटी छोटी चीजें लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहीं पे चेक करेंगे, आपके पास है बेटा परसेंटेज वगैरह दे रखा है। अब आपके पास फॉर्मूला में परसेंटेज दिया है, और परसेंटेज दिया है इसका मतलब क्या हुआ? परसेंटेज का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में ये कैसे हो जाएंगे? जाइगोमॉर्फिक हो जाएंगे। इनको इक्वली 2 बराबर भागों में बांटना है, तो एक ही तरीका हो सकता है जिससे 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। यहाँ आपके पास है साइन, आपके पास है मेल और फीमेल दोनों है, यानी आपके पास है बाइसेक्सुअल है। आपके पास में कैलिक्स है, वो देखो कितने? 5 है। 1 2 3 4 और 5, पांचों जुड़े हुए हैं, आपके पास ब्रैकेट बन गया। उसके बाद में कोरोला देखो कितना आपके पास है? कोरोला 1 2 3 4 और 5, ये भी कितने हैं? 5 है। लेकिन आप देखो 2 कोरोला आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए देखो ब्रैकेट बना है। 2 सामान्य दिख रहे हैं, ये रहा 2 सामान्य। एक ऐसा जिसके दोनों किनारे क्या है? बाहर की तरफ। ठीक है, इसके अलावा चेक करेंगे आपके पास में एंड्रोसियम है, तो एंड्रोसियम वाले में देखो आपके पास में बेटा यहाँ पर जो मेल वाले नर वाले कितने हैं? वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और एक अलग से 10 है। तो 9 तो क्या है? जुड़े हुए हैं, और एक क्या है बेटा जी आपके पास में? अलग से उपस्थित रह जाएगा। तो बेटा 9 + 1, तो 9 में क्या बना हुआ है? ब्रैकेट बना है, मतलब 9 तो आपस में जुड़े हुए हैं और एक आपके पास में अलग से है। और गाइनोसियम देखो सुपीरियर है, ओवरी हाइपोगाइनस है, और उसमें एक ही फॉर्म देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सर हमें कैसे याद करने? मैं आराम से सारे आपको याद करवाऊंगा कैसे करने। पहले मैं 3 पढ़ा दूं, उसकी कंपैरिजन करके एक साथ में आपको याद करवा देता हूं। ठीक है, अब याद रखो आपके पास में फैबेसी सबसे पहला है,
डाइकोट है, डाइकोट में क्या क्या होने चाहिए आपके पास फॉर्मूला में याद करवाऊंगा। इसके अलावा एग्जाम्पल याद रखना, जितने भी प्रकार की जो आपके पास पल्सेस या दाल आती है वो सारी की सारी दालें, भले अपने घर में जितने भी टाइप की दाल बनती है हर टाइप की दाल है वो कौन से फैमिली में आएगी, फाइबेसी आपके पास में, लेग्यूमिनेसी जिसे कह रहे हैं, भूलना नहीं, लेग्यूमिनेसी भी एक ही चीज है आपके पास में, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो सोर्स ऑफ पल्सेस के लिए ग्राम है, अरहर है, सेम है, मूंग है, सोयाबीन है, एडिबल ऑयल के फॉर्म में बेटा सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट बेटा मूंगफली से रिलेटेड है, डाई से रिलेटेड हो गया, फाइबर से रिलेटेड आपके पास सनअप हो गया, फोडर बेटा जो चारा वगैरह है, ऑर्नामेंटल्स के फॉर्म में बेटा जी स्वीट पी है, ल्यूपिन है, और मेडिसिन में याद रखना बेटा जी मुलेठी आपके पास में, याद करो कोरोना में सबसे ज्यादा आपके पास यूज हुई थी ये, है ना, जो आपके पास हम लोग कहेंगे आपके पास एज ए एंटीबायोटिक फॉर्म में भी यूज की गई थी, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम भी किया था। तो मुलेठी हमेशा पहले नंबर पर, मतलब आपके पास में फाइबेसी है। क्लियर है, चले सेकंड फॉर्म में चेक करेंगे यहाँ पर सोलेनेसी। सोलेनेसी भी कैसे है बेटा जी, डाइकोट है, मतलब रेटिकुलेट हुए और नॉन एंडोस्पर्मिक हुए। इनमें भी फ्लावर फॉर्मूला में प्लस लिखा है, मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब यहाँ हम लोग कह सकते हैं आपके पास एक्टिनोमॉर्फिक है, मेल फीमेल दोनों है तो बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स कितने हैं, 5 है, देखो पांचों जुड़े हुए हैं। आपके पास कोरोला 5 है, ये रे पांचों जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ में एंथर भी जुड़ा हुआ है, इसलिए बेटा यहां पर इसे हम लोग क्या कहेंगे, एपीपेटलस, पेटल के साथ ही तो जुड़ा है। ये देखो ऊपर लाइन है आपके पास एपीपेटलस है, गाइनोसियम 2 है और कौन से हैं, सुपीरियर। तो यहां आपके पास सोलेनेसी, सोलेनेसी के एग्जांपल आपके पास बहुत आसान है बेटा जी। सोलेनेसी के एग्जांपल याद रखने हैं तो बेटा आपके पास एक छोटा सा आपको पॉइंट बता रहा हूं। एक थी बेटा आपके पास बेला और एक था अश्विन, अश्विन और बेला दोनों बेटा हस्बैंड वाइफ है। बेला ने क्या किया कि शाम के समय बेटा यहाँ पे सब्जी बनाई, सब्जी किसकी बनाई आपके पास में बेटा, यहाँ पर उन्होंने टोमेटो है, ब्रिंजल और पोटैटो से रिलेटेड, यानी मैं कहूँगा कि बैंगन है, आलू है और टमाटर की सब्जी बनाई। लेकिन सब्जी के अंदर क्या हो गई, मिर्चें ज़्यादा हो गई, और मिर्चें ज़्यादा हो गई तो अश्विन को ज़्यादा गुस्सा आ गया, और गुस्सा आके वो बाहर जाके आपके पास सिगरेट फूकने लग गया। और जैसे ही सिगरेट फूकने लग गया तो बेला का और दिमाग खराब हो गया। बेला ने उसी बेलन से उसकी अश्विन की क्या कर दी, पिटाई। आप कहेंगे सर कैसे याद रखना है, मैंने आपको 2 नाम बताए, बेला और अश्विन। बेला से क्या याद रखना है बेटा, बेलाडोना। अश्विन से क्या याद रखना है बेटा, अश्वगंधा। सब्जी किसकी बनाई है आपके पास, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो। उसमें ज्यादा क्या थी, चिल्ली आपके पास है, यहाँ पर कहेंगे मिर्चें ज्यादा थी। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, उसने सिगरेट फूकना यानी कि टोबैको ये रहा, और ऐसी स्थिति में उसकी क्या हो गई, पिटाई हो गई। और पिटाई से क्या याद रखना है, पिटूनिया। बस आसान हो गया आपके पास में। क्लियर है, चले नेक्स्ट फॉर्म में आपके पास है यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, जिसे हम लोग कह रहे हैं लिलिएसी। बेटा याद करो लिलिएसी, याद रखना कैसा है, मोनोकोट। मैं जितनी फैमिली पढ़ाऊंगा उसमें 2 ही फैमिली जो मोनोकोट है, एक का नाम लिलिएसी और दूसरा पोएसी जिसे ग्रेमिनी कह रहे हैं। ये 2 आपके पास में फैमिली यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, तो मोनोकोट से रिलेटेड आपके पास में देखने को मिल जाएगी। अगर मोनोकोट में चेक करेंगे तो ये कैसे होते हैं बेटा जी आपके पास में, बेटा जी पैरेलल, यानी हम लोग कहेंगे विन्यास कैसा है, समांतर विन्यास है। और दूसरी चीज आपके पास से चेक करेंगे, ये कैसे सीड होते हैं बेटा जी, एंडोस्पोरिक सीड होते हैं, मतलब इनके पास भ्रूणपोष उपस्थित है। अब देखो नई चीज आई है, कौन सी बेटा जी, BR, मतलब ब्रैक्ट फॉर्म यहाँ पर प्रेजेंट है। आपके पहले वाले में तो लिखा ही नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखा है मतलब EBR है आपके पास में, ठीक है। प्लस लिखा है मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है, मेल फीमेल है, बाइसेक्सुअल है। P और A बेटा एक चीज, ये काम की चीज याद करवा देता हूं, जितने भी मोनोकोट है, भले वो पोएसी हो या फिर आपके पास में लिलिएसी, उसमें आपके पास में सेपल और पेटल अलग अलग नहीं होके साथ ही है, जिसे टेपल या पर्यांत कहते हैं। तो टेपल या पर्यांत के लिए P लिखा है ना, और उसके बाद में A एंड्रोसियम और ये गाइनोसियम हो जाएगा। बाकी तो इनकी संख्या के बेस में याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपके पास में लिलिएसी के एग्जांपल जल्दी से याद करते हैं बेटा जी। आपके पास में लिलिएसी के लिए चेक करेंगे तो बेटा कॉलेज जाने वाली 2 लड़कियां हैं, जिसका एक का नाम है लिली और एक का नाम क्या है, ट्यूलिप। एक का नाम लिली और एक का नाम ट्यूलिप, लेकिन दोनों की स्किन है गजब की आपके पास में ग्लो कर रही है। और किसी ने पूछा कि भाई तुम लोगों की स्किन इतनी ग्लो कर रही है, ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग एलोवेरा का यूज करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके बाल भी चमक रहे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अनियन है, गार्लिक है, इनका पेस्ट है वो भी यूज करते हैं।
बस इतना याद रखना है। बताओ आपके पास दोनों ही फ्रेंड है, उनका नाम क्या है आपके पास में? एक का नाम लिली, लिली से लिलिएसी, दूसरा का नाम ट्यूलिप, ये रहा ट्यूलिप। स्किन क्या कर रही है? ग्लो, ग्लो से ग्लोरियोसा आपके पास में याद रखना है। यहीं पे सोर्स ऑफ के लिए आपके पास में किसका यूज किया था? एलोवेरा का आपके पास में। एस्पेरेगस साथ याद रख लो। इसके अलावा कॉलेज जाते थे तो याद करो आपके पास में कोलसीचिन। एक बेटा याद और रखो, इसके साथ ही यहाँ पर बेटा जी अनियन हो गया, और आपके पास में बेटा जी यहाँ पे आपके पास में गार्लिक हो गया, यानी प्याज और लहसुन। वो भी किस में आ रहे हैं बेटा जी? लिलिएसी में आ रहे हैं, मोनोकोट में आ रहे हैं। क्लियर हो गई सारी चीजें आपके पास में? एक हल्का सा जल्दी से डार्क कर दीजिए जिससे एक बार स्क्रीनशॉट आ जाए भाई। ठीक है, डन है बेटा जी? चलो आगे। बस चले, एक आपके पास है बेटा इन तीनों का कंपैरिजन मैं बता देता हूं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि आपके पास में फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। और आप तो जानते हैं बेटा जो बच्चा फर्स्ट आता है उसका परसेंटेज हमेशा ज्यादा है। आप देखो परसेंटेज ज्यादा है तो परसेंटेज हो गया, लेकिन जो सोलेनेसी और लिलिएसी है बेटा इनके नंबर कम आ रहे हैं, तो इनको नंबर और जोड़ने हैं, तो इनके लिए साइन देखो प्लस है। लेकिन इस लिलिएसी का तो बहुत बुरा प्रभाव है, इसलिए बी आर और प्लस लिखा है। तो बी आर यानी बुरा प्रभाव, इसको ज्यादा नंबर जोड़ने हैं तो बी आर और प्लस, इसमें केवल प्लस और इनका परसेंटेज। मेल फीमेल सब में चेक करो, बाइसेक्सुअल है, कोई दिक्कत नहीं है। सीक्वेंसिंग ऑर्डर में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम। लेकिन याद करो मोनोकॉट, याद करो मोनोकॉट के अंदर कैलिक्स, कोरोला साथ में है, जिसे टेपल या पेरियांथ का नाम कह रहे हैं, तो ये रहा पी। ठीक है, याद रह जाएगा। अब बेटा ये जो तीसरे नंबर वाले हैं ना लिलिएसी, ये आपके पास है लिलिएसी वाले 3 बच्चे हैं और तीनों ही आपके पास है, हम लोग कहेंगे डफर है। डफर इन द सेंस ये है कि वो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं आपके पास में। तो याद रखना आपके पास 3 है ना, तो 3 से 3 3 3 देखो सब जगह 3 3 आ रहे हैं आपके पास में। ठीक है, तो 3 वाली लाइन है वो कौन सी आपके पास में? लिलिएसी है। दूसरे फॉर्म में चेक करें भाई, सोलेनेसी कह रहे हैं कि हम तो दूसरे नंबर पर आते हैं, हमें पहले नंबर पर आ रहे हैं। किसी ने कहा भाई दूसरे से पहले कैसा है, तो किसी ने कहा 555 की घुट्टी पीनी है, आपको दवाई पीनी है। 555, 5 5 5 याद रह जाएगा 555। और जो बेटा फर्स्ट नंबर है उनमें तो 5 + 5 उनके क्या बन रहे हैं? 10। देखो 5 5 और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? 10। तभी तो फर्स्ट 10 और फर्स्ट याद रह जाएगा। तो याद रखना आपके पास 555 वाले हैं वो सोलेनेसी, 3 वाले हैं वो लिलिएसी, और जो 5 5 करके 10 बना दे वो कौन से? फैबेसी। ठीक है, इधर देखो गाइनोसियम सब में कैसा है? सुपीरियर। 1 2 3 अलग अलग है। अगर 1 है तो मोनो कार्पेलरी, 2 है तो बाई कार्पेलरी, 3 है तो ट्राई, ज्यादा है तो पॉली कार्पेलरी। बता सकते हैं आपके पास में। देखो यहां मैंने ब्रैकेट बनाया, मतलब कार्पेल सारे फ्यूज है क्या? 2 सिन कार्पस है, अलग अलग है, एपोकार्पस है। ठीक है, यहां आपके पास है देखो पेटल के साथ में है तो एपीपेटलस है, ये एपीफाइलस है। याद रह जाएगा आपके पास में बेटा जी। इस तरीके से हम लोग याद करेंगे बेटा जी। अभी फैमिली पूरी नहीं हुई है। आज वाली क्लास में हमने यहाँ पर ब्रेसिकेसी हो गया, फैबेसी हो गया, सोलेनेसी हो गया और लिलिएसी हो गया। अभी हमारे पास 3 और इंपॉर्टेंट फैमिली है जिस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलेंगे, जहां आपके पास है बेटा जी मालवेसी हो गया, एस्ट्रेसी हो गया और पोएसी हो गया, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनकर आते हैं। हम हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि उस अगली क्लास के लिए अभी तक जितना आपने पढ़ा है उनको बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर रखें, तो अगले वाले में और ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपके पास में ये चीजें पहुंचेगी और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चले बेटा जी आज की क्लास यहीं तक है। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार, लेकिन जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और ये सारी चीजें आपको यहां तक याद हो जानी चाहिए। बेटा जी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा नो डाउट, बस याद करेंगे साथ साथ में। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।